हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और हम इसके क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1A 1B की हम वीडियो पहले बना चुके हैं। आप अगर आपको यूट्यूब चैनल के या तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में अगर नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक होगी। वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में पहुंचे, प्लेलिस्ट से आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ठीक है, अगर 1A 1B देखना है, इसके बाद के भी देखने तो वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, वंस यू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये इस पे प्रॉपर वीडियो, जो फुल वीडियो जो है उसका लेक्चर भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वो शायद लेक्चर नंबर 12 या 13 है। ठीक है, एक बार जाके आप जब उसकी प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक जो है वहां से भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, पूरा जो सिलेबस है जो कि डीयू के अंडर आता है, वो सभी सिलेबस जो है कंप्लीट किया हुआ है वहाँ पे भी। ठीक है, अब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 9, x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरूरी है, ये चेक करना है हर क्वेश्चन में, ये चेक जरूर करना है। ठीक है, कि ये सारी कंडीशन गिवन है या नहीं। नाउ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करना है यहाँ से नहीं, यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा मैं, प्रॉब्लम को, मिनिमम प्रॉब्लम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू, क्योंकि जो हमने जनरल मेथड पढ़ा था उसमें मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा था। तो ये हो जाएगा -x1 -2x2 -2x2 एंड प्लस 4x3, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें साथ में ही सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, अभी मैं नहीं कर रहा। ठीक है, 2x3 लेस देन इक्वल टू 9, x1 प्लस x2, ठीक है, माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 2 एंड माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या है, आफ्टर एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल। तो आफ्टर एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल। इसमें हमें सिर्फ सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने। ठीक है, तो सिलेक्ट वेरिएबल्स अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है सिलेक्ट वेरिएबल्स का, तो -x1 -2x2 प्लस 4x3। ठीक है, सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट वेरिएबल देखो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस s1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस s2, तो यहाँ के इसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्ट वेरिएबल s2 है, इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 9। ठीक है, एंड इक्वल टू 2। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग -x1 प्लस x2 प्लस x3 -x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s3 इक्वल टू 4, एंड जहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ से या तो आपके पास सीधा सा फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना लीजिए। ठीक है, या फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल नहीं बना रहे तो आप इसमें ये चीज़ भी दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स
लेस देन इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर हमारे पास -1 -2 एंड 4, -1 -2 एंड 4, ठीक है। क्या यही रहेगा? नहीं, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है, प्लस 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3, क्योंकि सिलेक्ट वेरिएबल का भी इफेक्ट है ना, तो ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। ये हो गया एज। इसके बाद अगर हम बात करें x की, तो x हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 s1 s2 s3, ठीक है। ये हो जाएगा x आपका, ठीक है। एंड b इक्वल टू हो जाएगा 9 to 4, 9 to 4, ठीक है। एंड मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो हो जाएगा 1 1 2 1 1 2, और s1 इक्वल टू 1, इधर 0 0, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें -1 1 1, सॉरी ये 1 1 2 1 0, ठीक है। 1 1 -1 1 1 -1 0 1 0, और यहाँ पे देखें तो -1 1 1 0 0 1, ठीक है। इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, नीचे वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, या a इक्वल टू α1 α2 α3 α4 α5 α6, ठीक है। where alpha a are the corresponding, where alpha a are the vectors, ठीक है। तो यहाँ से हेयर अल्फा, अगर जो ये है α1, ये है α2, ये है α3, ये है α4 α5 α6, तो हेयर α5 and α6 create a identity matrix, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से इम्प्लाइज इससे करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, s1 s2 s3 will be basic variable, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद हमारा काम क्या है, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाना। तो यहाँ से हम बनाते हैं फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। तो यहाँ पे देखो CB यानी कि कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, जो कि बेसिक का पार्ट है। B यहाँ पे XB एंड B। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, कुछ लोग कुछ टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ लोग सभी टर्म को लिखते हैं, ये जरूरी नहीं है। आपके हो सकता है आप CB के अलावा भी आप XB और B से ही काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं, XB और B से भी काम चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ हर चीज के नोटेशन के लिए इजी रहता है, इसीलिए मैं इसको लिखता हूँ सभी टर्म्स को, ठीक है। तो ये हो गया। आप चलो हम भी यहाँ पे चलो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। CB को रिमूव कर देते हैं, CB को रिमूव नहीं कर सकते, B को रिमूव कर सकते हैं, ओनली B को रिमूव कर सकते हैं। बट B को रिमूव करने से क्या बनता है, एक कॉलम को भी रिमूव भी कर रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऊपर CJ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले α1 α2 α3 α4 α5 एंड α6, ठीक है। इतनी जगह बाद में रखनी है पेज में भी, क्योंकि लिविंग वेक्टर भी देखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब बेसिक क्या बन रहा है, यहाँ से बेसिक बन रहा है α4 α5 α6, तो यहाँ से लिख सकते हैं α4 α5 α6, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या क्या है, x1 x2 s1 s2 एंड s3, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, इनके करस्पॉन्डिंग 0 0 0, अगर यहाँ पे नहीं पता तो पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। सीजे क्या है हमारे पास, बेसिकली सी की जो वैल्यू आई थी ये -1 2 4 -1 2 4 0 0 0। अब α4 α5 α6 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, 0 0 0, ठीक है। बी की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में है 9 2 4, 9 2 4, ठीक है। ये हो गया।
अब स्टूडेंट्स ये हो गया, तो अब हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को। ये हो जाएगा 1 1 2 1 0 0, ठीक है। उसके बाद 1 1 -1 0 1 0, उसके बाद -1 1 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया। अब जब फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हमारे पास बन चुकी है, तो पहले चेक करेंगे इसकी ऑप्टिमलिटी, ठीक है। तो ऑप्टिमलिटी कैसे चेक करेंगे हम? जेड जे माइनस सी जे, बेसिकली वो क्या होती है? सी बी एक्स बी माइनस सी जे, ठीक है। तो सी बी एक्स बी, ठीक है, या बेसिकली ये हमारे पास सी बी एल्फा जे होता है, सी बी डॉट एल्फा वन, ठीक है। तो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो 0 इंटू 1, ठीक है, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 0, और ये हो जाएगा माइनस सीधे करेंगे तो 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू ये हो जाएगा 0 0 0 -2, इसी तरह से ये आ जाएगा -4। ये सब बेसिक वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब अगर सभी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0 होते, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एंटिंग वेक्टर जो होगा मोस्ट नेगेटिव एंटिंग वेक्टर, ठीक है। लिविंग वेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा? बी अपॉन एक्स आइजे, जहाँ पे एक्स आइजे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बी अपॉन एक्स आइजे, जहाँ पे एक्स आइजे जो होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से अगर देखें इसके करस्पॉन्डिंग 2 अपॉन ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग चेक नहीं करना क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो मोस्ट नेगेटिव क्या है, हम नीचे भी लिख सकते हैं थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल हम लिखने की नीड नहीं समझते, ठीक है। तो 9/2 ये है हमारे पास 4.5, ये 4। तो बेसिकली लीविंग वेक्टर क्या हो गया? लीविंग वेक्टर हो गया S3, यानी अल्फा 3, सॉरी लीविंग वेक्टर हो गया अल्फा 6, और अल्फा 3 जो है एंट्रिक वेक्टर, ठीक है। तो अब हम सेकंड सिंपलेक्स टेबल बना लेते हैं। तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से सेकंड सिंपलेक्स टेबल में सेम चीजें मैं बनाना पसंद करूंगा, सी बी बी एक्स बी बी सी जे, ठीक है स्टूडेंट। सारी चीजें लिखते हैं। कई बार टीचर जो नहीं लिखते, तो मुझे जो लगता है पर्सनली लिखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इस टेबल के अंदर होती है, जो रिलेशंस होते हैं, हम उनको मिस कर जाते हैं, और क्वेश्चन को समझ पाना, बच्चे को रिलेशंस को समझ पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा 6 की जगह क्या आया? अल्फा 3, तो ये हो जाएगा अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 3, ठीक है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा S1 S2, बट ये हो जाएगा X3, ठीक है, क्योंकि ये X3 करस्पॉन्डिंग था, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू 0 0, बट अल्फा 3 के करस्पॉन्डिंग ये लिख लेते -1 2 4 0 0 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? ये वैल्यू 4, कॉस्ट वैल्यू जो थी 4, ठीक है। अब हमारा एम क्या है? जैसे ये हमारे पास एंट्री वेक्टर, ये लिविंग वेक्टर, तो की पॉइंट क्या बना है? ये पॉइंट, इस पॉइंट को 1 बनाना। ऑब्वियसली पहले ही चलो 1 है, तो 1 नहीं होता, तो यहाँ से और यहाँ तक पूरी रो, यानी इसको कंबाइन करते हुए पूरी रो को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि पहले से ही है, ठीक है। -1 1 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि अब ये जो है बेसिक का पार्ट है, और ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा 1 0 0 1, क्योंकि ये लोग ये तीनों तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये 0 बनाना है, तो रो ऑपरेशन किस तरह से लगाना है? अगर R1 न्यू, ठीक है, हमेशा देखना R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड, ये लिखना है, ठीक है। क्योंकि R1 ओल्ड के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना, ना मल्टीप्लाई करना है, ना सबट्रैक्ट करना है, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये सीधा R1 ओल्ड रहेगा,
ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये 1 जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हो गया, ठीक है। ये अब इसमें से अगर ये माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस R3 न्यू, R3 न्यू वाली, क्योंकि ये भी 4 है, ठीक है, सेम ही है, तो ये माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा, या R3 न्यू, न्यू लिख के चलोगे तो अच्छा है, न्यू से करोगे तो अच्छा है, ठीक है। ये हो गया ये ऑपरेशन, एंड सिमिलरली R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड, ठीक है, R2 ओल्ड, और यहाँ पे अगर देखें प्लस, क्योंकि सॉरी 0 बनाना था ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, 0 बनाने के लिए बेसिकली 2 से यहाँ पे 1 है ना, 0 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 0 बनेगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा R2 ओल्ड प्लस R1 न्यू, ये तो हमारे पास 1 एंड 1 से 0 बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से पहला ऑपरेशन R2 न्यू, सॉरी R3 न्यू में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं लिख लेता हूँ नीचे 8 -2, ये हो जाएगा 2 2 0 0 2, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस साइन के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस, ठीक है। अब बेसिकली मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 - 8, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 एंड +2, 1 + 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 2, ये कैसे कैसे कुछ तो गड़बड़ कर रखा है स्टूडेंट्स, ये 0 क्यों बनाए थे, ये 0 बनाना था ना, अल्फा 3 का पार्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 - 2, तो 1 - 2 दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये देखो 2 एंड -2 0 हो गया, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 एंड 0, ठीक है, 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड -2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसमें देखें तो दोनों को ऐड करना है, तो बेसिकली R1 न्यू तो पुराना ही है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, ये हो जाएगा 0, दोनों को ऐड किया, यहाँ से ऐड किया तो 2, ठीक है, ये हो गया, एंड इनको ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 1, ये हो गया हमारे पास नई सिंप्लेक्स टेबल। अब जब नई सिंप्लेक्स टेबल आ चुकी है तो फिर से हमें क्या करना है, ZJ - CJ करना है, ZJ - CJ। इसमें दिक्कत क्या है, जो बच्चे कहते हैं कि कई बार ये लेंथी पड़ जाता है, लेंथी पढ़ने का सिर्फ एक रीजन है कि प्रैक्टिस ना होना, ठीक है, प्रैक्टिस के ना होने की वजह से ये लेंथी पड़ता है, अदरवाइज जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेन करते टाइम मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो जल्दी जल्दी बस लिखूंगा, ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई भी नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से ZJ - CJ चेक करूँ तो ये हो जाएगा 0 0 -4, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, -4, ठीक है, -4 एंड -4, सॉरी 0 0 -4 -1, ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है, ये हो गया आपका -3, क्योंकि -4 माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब जब ये हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 0 0, ये हो जाएगा 4 - 2 2, ठीक है, ये हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, ये 0, ये बेसिक के पार्ट है, वहाँ तो 0 हो गया होगा, और यहाँ पे देखें तो 0 0 और 4, अब भी हमारे पास एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में यानी कि α1 जो है वो एंट्री वेक्टर बन जाएगा, जो मोस्ट नेगेटिव है वो अल्फा एंट्री वेक्टर, और जो अब देखते हैं लीविंग वेक्टर, ठीक ठीक है, तो लीविंग वेक्टर B/XIJ, जहाँ पे XIJ जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 1/3, ओनली एक को ही चेक करेंगे, तो यानी कि ये हमारे पास लिविंग वेक्टर है, क्योंकि ये 0 है तो चेक नहीं करेंगे, ये -1 है तो इसको चेक नहीं करेंगे, XIJ जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है, तो अब नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे हम, CB BXB BCJ, ठीक है, यहाँ पे α1 α2 α3 α4 α5 α6, यहाँ पे -1 2 4
0 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब बी अगर देखें तो बेसिक वेरिएबल क्या है, अल्फा 4 की जगह क्या जाएगा, अल्फा 1। तो अल्फा 1, अल्फा 5 एंड अल्फा 3। ठीक है, ये हो गया। एंड सी बी की जगह अब इसके करस्पॉन्डिंग -1 0 एंड 4। ठीक है, -1 0 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स पी पे अगर देखें तो एक्स पी पे हो जाएगा हमारे पास S1 की जगह आ जाएगा x1, S2 एंड x3। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इसमें की एलिमेंट देखें तो इसके इसके करस्पॉन्डिंग ये की एलिमेंट है, की एलिमेंट है, तो इसको हमें 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये -1/3। ठीक है, 0 1/3, 0 -2/3। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एम क्या है, इस जगह को 0 बनाना, क्योंकि अब ये बेसिकली बेसिक का पार्ट है, तो ये हमारे पास 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो 0 बना ही हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ये हो जाएगा 6 0 2 0 0 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर 0 बनाना है तो बेसिकली क्या करना है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती, जो ऑपरेशन हम लिख रहे होते हैं, R3 न्यू इक्वल टू R3 ओल्ड प्लस R3, सॉरी R3 ओल्ड प्लस R1 आर R3 ओल्ड प्लस R1 ओल्ड। ठीक है, R3 ओल्ड प्लस R1 सॉरी न्यू, R1 न्यू। इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको ऐड करना है ना, तो 4+1/3, 4+1/3 हो जाएगा आपका, 4+1/3, 4+1/3 इक्वल टू 13/3, 13/3। ठीक है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1+1 ये क्या हमने, तो ये 0 हो जाएगा। 1 एंड -1/3 तो हो जाएगा 2/3, ऐड ही करना है। ठीक है, 1 एंड 0 तो ये हो जाएगा 1, 0 एंड 1/3 तो 1/3। ठीक है, एंड 0 एंड 0 0, और इसको ऐड किया हमने, सॉरी 0। ठीक है, 0 एंड 0। ठीक है, 1 एंड -2/3 तो 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इस ऑपरेशन के बाद फिर से हम चेक करते हैं जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, जो बेसिकली क्या है, सी बी एक्स बी माइनस सी जे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, ये तो करस्पॉन्डिंग से 0 आएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास, यानी ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा +8/3, +8/3। ठीक है, एंड -2, ऑब्वियसली ये नंबर जो है 2 से बड़ा है, ये नंबर 2 से बड़ा है, तो बेसिकली 9/3 या 3, यानी पॉजिटिव 1 है बेसिकली, तो हमें 1 पॉजिटिव लिखना ही काफ़ी है। ठीक है, ये 0, ये 0। इसके बाद इसको देखें तो ये हमारे पास -1/3 एंड +4/3, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये बेसिक का पार्ट है, ये 0, ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पॉजिटिव, और -0 तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आपका हो जाएगा x1 इक्वल टू, x1 इक्वल टू 1/3, x2 इक्वल टू, नहीं है इसमें तो 0, एंड x3 इक्वल टू 13/3, 13/3 एंड ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू अगर देखें तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जो थी वो हमारे पास मिनिमम टाइप की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए जेड क्या था, जेड था हमारे पास x1 -2x2 -4x3। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारे पास जेड था वो यही था ना, इसको मैक्सिमम को आप मिनिमम में कन्वर्ट कर लेंगे तो वही कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये था हमारे पास -x1 +2x2। ओहो, क्वेश्चन में तुमने पूरी ही मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन को पूरा ही गलत उतार दिया था।
माइनस एक्स वन प्लस फिर एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री था। तो यहाँ पे हमने पूरा ही क्वेश्चन में गलत कर दिया। चलो कोई नहीं। अगर क्या कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था माइनस एक्स वन, सॉरी, मिनिमम जेड जो था वो था हमारे पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री ये था हमारे पास क्वेश्चन। बट मैंने क्या कर दिया बाई मिस्टेक, ये कर दिया मिनिमम एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री। इस फंक्शन का सॉल्यूशन आया है, ये इस फंक्शन का सॉल्यूशन आया है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास z इक्वल टू, अब इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू, तो हमारे पास वन बाई थ्री, ये जीरो माइनस जीरो, और ये हो जाएगा माइनस थर्टीन बाई थ्री, माइनस थर्टीन और इंटू फोर भी है, ठीक है, फोर एक्स थ्री है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 हो जाएगा, 39, तो वन बाई थ्री माइनस 39/3, तो ये हो जाएगा आपका 38/3। 38/3 जो आंसर है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब बाई मिस्टेक हमने ये कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो कि इसको मैंने वेरीफाई करके रीचेक करके प्रॉपर वीडियो जो है दोबारा से सॉल्व करके भी बनाया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।